गालीबाज धमकीबाज पार्षद का वीडियो सामने आया। वार्ड में मिट्टी न डालने से नाराज पार्षद धनराज जेएन मुकेश को खुलेआम गालियां दे रहे हैं। इतना ही नहीं, खुलेआम जेएन की नौकरी खा जाने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल बुधवार को गुलाबपुरा नगर पालिका में प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा था। तभी गुलाबपुरा वार्ड नंबर 11 के पार्षद धनराज गुर्जर पालिका के जेएन मुकेश पर भड़क उठे और गाली गलौज शुरू कर दिया। साथ में बैठे ईओ सोमदत्त मिश्रा और एएन सुखदेव पटेल तमाशा देखते रहे। तुम टेंडर लगाते हो 1 से 10 तक का, कितने वार्डों में काम कराया तुमने? अरे 1 से 10 के 10 वार्ड आते हैं, कितने वार्डों में काम करवाया उससे? गलत फहमी निकाल देना, नौकरी खा जाऊंगा, याद रख ले। अब बात निरोगी राजस्थान के संकल्प की, जिसे पूरा करने के लिए बच्चों और महिलाओं के लिए आयुर्वेद विभाग अभियान चलाएगा। 1 जनवरी 2022 से निःशुल्क औषधि वितरण अभियान चलाया जाएगा। आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने ये जानकारी दी। इसे लेकर उन्होंने आयुर्वेद विभाग और राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसाइटी, जयपुर से संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। डॉक्टर गर्ग ने बैठक में राज्य सरकार की विभिन्न बजट घोषणाओं, जन घोषणा पत्र की विभागीय प्रगति पर विस्तृत चर्चा की। इस संदर्भ में बजट में घोषित किए गए 6 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय के लिए दिसंबर 2021 तक भूमि चिन्हित कर योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय, होम्योपैथी महाविद्यालय में इसी सत्र से प्रवेश प्रारंभ करने के निर्देश दिए। निरोगी राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए जो आयुष की जो विधाएं हैं, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योगा, नेचुरोपैथी, इन सारी चीज़ों का जो रोल है, इस पर फोकस करते हुए ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि निरोगी राजस्थान के तहत आने वाले 1 जनवरी से एक विशेष अभियान, विशेष रूप से जो हमारी गर्ल्स चाइल्ड हैं उनके लिए, बच्चे और महिलाओं पर फोकस करते हुए दवाइयों का निःशुल्क वितरण का काम शुरू किया जाएगा स्कूलों के माध्यम से। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां 6 सेंसेस बरवाड़ा फोर्ट होटल में कटरीना कैफ और विकी कौशल के मेहमानों को शर्तों पर अनुबंधित किया गया है। शादी में शामिल होने वाले मेहमानों से एसओपी साइन कराया गया है ताकि वो शादी का खुलासा किसी भी सोशल मीडिया पर ना करें। यहां तक कि उपस्थिति की लोकेशन भी शेयर नहीं करने के लिए कहा गया है। दोनों की शाही शादी में शामिल होने वाले मेहमानों से मोबाइल साथ में ना ले जाने के लिए कहा गया है। और अब बात एक अनोखी शादी की। राजस्थान के भरतपुर में अमेरिका से बारात आई। नासा में साइंटिस्ट करिश्मा ने अमेरिका के नेशनल लैब में साइंटिस्ट कैलेब कैंपबेल के साथ फेरे लिए। भारतीय रीति रिवाज से हुआ ये विवाह नजीर बन गया। बैंड बाजे की धुन पर सब नाचे, गीत संगीत हुआ, मेहंदी लगी, चाक भात, गुड़ चढ़ी, तोरण सब हुआ। शादी में तोरण से लेकर फेरे तक की रस्मों को कैंपबेल ने पूरी शिद्दत से निभाया। बयाना में हुए विवाह में मंच पर वरमाला की रस्म देख विदेशी मेहमान काफी खुश हुए। उन्होंने फूल बरसाए। फेरे की रस्म तो उनके लिए पूरी तरह अनूठी थी। अमेरिकी दूल्हे के परिवार के सदस्य ये सब कुछ देखना चाहते थे। कैंपबेल ने शादी से पहले ही डिमांड कर दी थी कि शादी भारत में होगी और करिश्मा के परिवार की रीतियों के अनुसार होगी। मैं पीएचडी करने यूएस गई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको से। फिर वहाँ उनसे मुलाकात हुई मेरी बाद में, तो फिर हम लोग दोस्ती हुई। फिर मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई और मैं नासा में काम करती हूँ, दूसरी लैब में काम करते हैं। उसका तालमेल इसी में होता है कि आप एक दूसरे को समझें, मतलब आप उन पे अपनी चीज़ें ना थोपें और वो आप पे अपना ना थोपें। तो आप उनकी रिस्पेक्ट करें और वो आपकी करें, तभी तालमेल होता है। अगर आप बोलेंगे कि मैं बेटर हूँ, अब मैं आपसे ऊंचा हूँ या फिर वो मेरे से ऊंचे हैं, तो उसमें सामंजस्य नहीं होता। आप दोनों को अपने आप को बराबर मानना पड़ता है, तभी उसमें सामंजस्य होता है। और अब बात कुंभलगढ़ फेस्टिवल की। कुंभलगढ़ फेस्टिवल के दूसरे दिन पर्यटकों की धूम रही।
राजस्थानी संगीत पर जैसे ही कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी, पर्यटक इनके साथ नाचने लगे। पर्यटकों ने साफा बांधो प्रतियोगिता में भाग लिया। विजेताओं को पर्यटन विभाग की ओर से सम्मानित भी किया गया। साथ ही कालबेलिया, घूमर कलाकारों के साथ गुजरात सहित दूसरे राज्यों से आए पर्यटकों ने जमकर डांस किया। सब ताली बजाकर आपका स्वागत करें। कुंभलगढ़ फेस्टिवल के दूसरे दिन ओडिसी नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में पद्मश्री किरण सहगल के दल ने कई प्रस्तुतियां दी। दल ने कार्यक्रम की शुरुआत दशावतार नृत्य से की। इसके साथ ही तारी झाम में पल्लवी की प्रस्तुति हुई। वनमाली दास की कृष्ण भक्ति रचना बातें छाड़ो जागो महेश्वरा जैसे नृत्य हुए। समापन मोक्ष नाम की नृत्य प्रस्तुति से हुआ। कोटा में एक महिला पुलिसकर्मी की शिकायत पर एक डीएसपी और उसके 2 सहयोगियों के खिलाफ पुलिस ने रेप का केस दर्ज किया। आरोपी के मुताबिक डीएसपी ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर उसके साथ रेप किया। एक बीजेपी नेता और एक सरपंच पर उसमें सहयोग देने के आरोप लगे हैं। डीएसपी को निलंबित कर दिया गया, जबकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कोटा में खाकी पर लगा कलंक, डीएसपी पर लगा रेप का आरोप। कोचिंग नगरी में खाकी एक बार फिर शर्मसार हुई है। महिला पुलिस कांस्टेबल ने निलंबित डीएसपी विजय शंकर शर्मा सहित 2 के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया है। अपने खिलाफ होने वाले अपराध के बाद पीड़ित महिला पुलिस पर भरोसा करती है, लेकिन अगर अपराध पुलिस वाले करें तो अपराधियों को सजा कौन दिलवाएगा। कोटा पुलिस पर लगा ये दाग इसलिए और भी संगीन हो जाता है क्योंकि न सिर्फ खाकी पर इल्जाम लगे बल्कि जिससे हैवानियत हुई वो भी पुलिस की ही कर्मचारी हैं। कोटा में खाकी पर लगा कलंक। एक महिला पुलिसकर्मी की शिकायत पर डीएसपी के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है। डीएसपी पर अपने 2 सहयोगियों के साथ मिलकर रेप करने के आरोप हैं। महिला पुलिसकर्मी के एफआईआर पर बोरखेड़ा पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। एफआईआर में डीएसपी विजय शंकर शर्मा और उसके 2 सहयोगियों पर रेप के आरोप हैं। आरोप के मुताबिक डीएसपी ने मथुरा में अपने साथियों के साथ उससे रेप किया। आरोपी डीएसपी को पुलिस विभाग सितंबर में ही निलंबित कर चुका है, जबकि उसके सहयोगी बीजेपी नेता बद्री आर्या को भी पार्टी निलंबित कर चुकी है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल है जिसमें खाकी के साथ खादी पर भी दाग लगे हैं। पुलिस महकमा भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, लेकिन पुलिस के एक अधिकारी के इस अपराध से पूरे विभाग की छवि धूमिल हुई है। ऐसे में महिला पुलिसकर्मी को जल्द इंसाफ दिलाकर पुलिस अपने पर दाग को मिटा सकती है। पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब एक महिला पुलिस कांस्टेबल भी सुरक्षित नहीं है तो आखिर पुलिस आम जन की सुरक्षा कैसे करेगी। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। राजसमंद जिले में आजकल एक बिल्डिंग खूब चर्चा में है। अवैध रूप से बनाई जा रही इस इमारत पर 3 सरकारी विभाग आंखें मूंदे हुए हैं। ऐसे में चर्चा तो होगी ही, और जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। यही है वो विवादित बिल्डिंग। इस एरिया के बारे में आपको बताते हैं। ये दुनिया भर में मशहूर राजसमंद झील के दक्षिणी छोर पर स्थित पहाड़ी वाला एरिया है। यहाँ होटल नुमा इमारत का निर्माण हो रहा है जो इन दिनों चर्चाओं में है। अब चर्चा क्यों हो रही है ये भी जान लीजिए। दरअसल इस इमारत के निर्माण की इजाजत
न तो नगर परिषद ने दी है, न ही वन विभाग ने। और जिस जमीन पर इस इमारत का निर्माण किया जा रहा है वो जमीन रूणपेटे में आती है, यानी झील क्षेत्र में आने वाली जमीन। हैरान रह गए ना? आगे सुनिए। ये निर्माण 6 महीने से चल रहा है, लेकिन किसी विभाग ने इसकी वैधता जांचने की नहीं सोची। करीब 5000 वर्ग फीट से अधिक भूमि पर काम हो चुका है। बड़ा सवाल ये कि क्या अधिकारियों को खबर है? जो बिल्डिंग बना रहे हैं ये जैन समाज की बन रही है, दयालसा किले की जो ट्रस्ट है वो लोग बना रहे हैं। तो वहाँ वो जो लाइन है वो हमारी सीमा के अंदर नहीं आती है। हमारी सीमा से जो लगता हुआ एरिया है वो राजनगर तालाब का एरिया कहलाता है, जिसको रून क्षेत्र बोलते हैं यहाँ की भाषा में। रून का मतलब है वो गवर्नमेंट लैंड है। इस क्षेत्र में निर्माण की स्वीकृति राजसमंद नगर परिषद देता है। ऐसे में सवाल ये है कि जब ये अवैध निर्माण चल रहा था तब राजसमंद नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी क्या कुंभकर्णी नींद में सोए थे? नगर परिषद ने इस कार्य को मेरे संज्ञान में अब आते ही मैंने इस कार्य को रुकवाया, और वो जो निर्माण हो रहा है दयालसा किला तीर्थ कमेटी द्वारा हो रहा है, और वो ऋणपेटे में है, ऋण तालाब पेटे में ये जमीन की आराजी बोल रही है। लेकिन एसडीएम साहब को भी अवगत कराया, उन्होंने भी कार्य को रुकवा दिया है, और जिलाधीश महोदय को भी अवगत करा दिया, उन्होंने भी इस कार्य पे संज्ञान लिया है और उस कार्य को रुकवाया गया है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी झील क्षेत्र में फैलने वाले प्रदूषण को रोकने पर गंभीर है। अब अगर ये इमारत यहाँ बन रही है तो इसकी सारी गंदगी झील क्षेत्र में जाएगी। जब हमारी टीम ने ये सवाल उठाया तो उपखंड अधिकारी दिनेश रॉय सापेला ने कार्रवाई की बात कही। रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ये फॉरेस्ट की लैंड है, और फॉरेस्ट जो है सर्वे कर रहा है, और इसको चूँकि ये म्यूटेशन जो है फॉरेस्ट के नाम ओपन हुआ है, तो ये फॉरेस्ट के इंदराज दुरुस्ती में अभी प्रकरण लंबित है, और फॉरेस्ट के एसीएफ साहब को जो है इसके बारे में निर्देश दे दिए गए हैं कि इसकी डॉक्यूमेंट्स को चेक करें एक बार, और जो डिपार्टमेंट की कार्रवाई की जानी है उसको कराया जाए। बड़ा सवाल यहाँ यह खड़ा होता है कि झील पेटे में हुआ ये अवैध निर्माण आखिर टूटेगा तो टूटेगा कब? अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस निर्माण को तोड़ने की हिम्मत जुटा पाता है। अलके सनाड, न्यूज राजस्थान, राजसमंद। और इसी बीच सवाई माधोपुर से बड़ी खबर, कटरीना की शादी पर बैठक होगी। शादी को लेकर प्रशासन की बैठक होगी और आज कलेक्टर ये बैठक लेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक होनी है। तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे क्योंकि सवाई माधोपुर में कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी होनी है। सिक्स सेंस फोर्ट बरवाड़ा से ये शादी हो रही है। ऐसे में ये बैठक बेहद अहम है। शादी को लेकर प्रशासन की बैठक है जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। और इसी बीच कटरीना कैफ की शादी पर एक और अपडेट आपको बता दें। मारियो टेस्टिनो करेंगे शादी को शूट। इंटरनेशनल फोटोग्राफर हैं मारियो और फोटो और वीडियोस की व्यवस्था देंगे। कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी को लेकर इंटरनेशनल फोटोग्राफर मारियो को बुलाया गया है, वही ये पूरी शादी शूट करने वाले हैं। इनके अलावा किसी को फोटो लेने की इजाजत नहीं होगी। फोटो और वीडियो लेने की सभी व्यवस्थाएं देखेंगे सिर्फ और सिर्फ मारियो। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।